नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 मई को पटियाला का दौरा करेंगे। इस दौरान वो परनीत कौर के लिए प्रचार भी करेंगे। और इससे पहले आपको बताते चलें कि घनौर में भी यहां पर किसानों ने बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर को काले झंडे दिखाए हैं। वह परनीत कौर ने भी कहा कि वो उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हैं जिन्होंने 43 डिग्री तापमान में जुटकर बीजेपी के पक्ष में बड़ा फतवा दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने सीएम भगवंत मान के भी घेरे में लिया। और बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर ने कहा कि यदि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने से तानाशाही बढ़ती है तो सीएम मान को बताना चाहिए कि इस समय पंजाब में कौन सी तानाशाही चल रही है। देखो शंभू साडा गेटवे समझ लो, एक पासियों मेरे इलाके का लोक सभा इलाके का हैगा और खुशी हुई मैनू कि मैं आई। मैं धन्नवादी हाँ सारियां दा कि 43 डिग्री दे विच सारे बैठ के ये मीटिंग हुई है। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਗੂਗਲ ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਨਰ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 11 ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਨ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ਅਸੀਂ ਉਹ सवाल पूछने हैं। रवनीत बिट्टू, सिमरनजीत सिंह बैस का ऑडियो भी वायरल होने के बाद में लुधियाना कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजा वड़िंग ने मीडिया से बात करते हुए रवनीत बिट्टू पर हमला करते हुए कहा कि रवनीत बिट्टू सिमरनजीत सिंह बैस कैसे मेमने निकले हुए हैं। सिमरनजीत सिंह बैस बीजेपी में शामिल होते तो ठीक था, लेकिन अगर वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो तो अब वो बुरे और कई गलत शब्द बोले जा रहे। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रवनीत बिट्टू दोहरी राजनीति करना बंद करें। जित यकीनी है, कोई आउटसाइडर नहीं, अच्छे ही रहेगा। जो इन्हें माटो उत्थे अपने बोर्ड लाए, बोर्ड चलाया, फोन चक्केगा, काम करेगा और दोस्ती निभाऊगा। और जुबान का पक्का जी स्पीच भी उन्हें यही कहा। और लुधियाने शहर वासियों को विश्वास करना चाहिए, यहो जिहा बुलाया लोक सभा भेजना चाहिए ताकि वो लुधियाने की वधिया नुमाइंदगी कर सके। रवनीत बिट्टू का असली चेहरा, रवनीत बिट्टू का असली चेहरा अज पंजाब के लोगों ने वेख लिया। जेड़ा व्यक्ति रोज सिमरजीत सिंह बैंस से इल्जाम लाउंदा है, ਉਹੀ व्यक्ति सिमरजीत सिंह बैंस दियां लेलड़ियां कढ़ रहा, हथ जोड़ के मिन्नतां कढ़ रहा कि अगर तुसी साडी पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਟੀ ਹੋਵੇ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछले कई सालों से देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई है और हम इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड के जरिए पार्टियों को आने वाला पैसा पारदर्शी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजाब में 13 की 13 सीटें जीतेगी, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ऐतिहासिक चुनाव है, हम मुद्दों पर लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी अपनी रिपोर्ट कार्ड पे लड़ें। जो 10 साल में उन्होंने किया है वो दिखाएं, वो बताएं लोगों को, अपना बही खाता खोलें।
वो बही खाता नहीं खोल रहे, उल्टा हमें गाली दे देकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उससे तो काम चलेगा नहीं। अब 10 साल से हम तो सत्ता से बाहर है, तो हमें गाली देने से आपको क्या मिलेगा? आप अपनी बात रखिए। यही हम बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि साहब क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों किसानों को आप दिल्ली के दरवाजे किसानों के लिए क्यों बंद हैं, क्यों नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों महिलाओं की इज्जत खतरे में है। ये सब सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं। हमारा जो न्याय पत्र है उसमें इन सब सवालों का समाधान भी दिया है। हमने अपनी गारंटीज, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने हमारी गारंटियां सबके सामने रखी हैं कि महिलाओं को, हर गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना उनके खाते में आएगा। हमने कहा है भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे। तो जो हमारी 5 न्याय और 25 गारंटियां हैं, उसका जवाब नरेंद्र मोदी के सामने के पास में नहीं है। लोकसभा क्षेत्र अजनाला में कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह औजला की तरफ से भी की जा रही रैली के बाहर झड़प हो गई है, जिसमें गोलियां चली हैं और एक युवक घायल हो गया। इस संबंध में आपको बताते चले कि रिश्तेदार या फिर करीबी पूरे का आरोप भी लगाया जा रहा है कि वहीं कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने भी कहा कि मेरा उस गांव से कोई भी रिश्तेदार नहीं है और वहां पर हमारी पार्टी के कर्मी मौजूद हैं और इन झगड़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी कहा कि मैंने प्रशासन को फोन कर दिया है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤਹਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਔਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਓ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਜਨਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। फतेहगढ़ साहिब में आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा फायदा हुआ जब मुस्लिम कल्याण समिति फतेहगढ़ साहिब संगठन ने उसे समर्थन दे दिया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह जीपी और फतेहगढ़ साहिब के विधायक लखबीर सिंह राय विशेष तौर पर पहुंचे हैं। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम कल्याण समिति फतेहगढ़ साहिब के सदस्यों ने सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान की पंजाब की प्रति नीतियों को देखते हुए आम आदमी पार्टी को जो है वो समर्थन दिया है। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ बहुत बड़ी जीते दिवाएंगे। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब। तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला, तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ।
अबोहर नजदीकी गांव किलरवाली रेलवे क्वार्टर में रहने वाले 2 बच्चों की मां एक महिला को उसके ससुर और पड़ोसी करीब 85% जली हालत में सिविल अस्पताल लेकर आए हैं। पुलिस को दिए गए बयान में आग से झुलसी महिला ममता ने बयान दिया कि उसके ससुराल ने उसे सुबह पीटा और बाद में उसकी सास ने उसकी जलाने की कोशिश की है, जबकि अस्पताल से लेकर आए सास ससुर ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उनका बेटा दुबई गया हुआ था और सास बहू के झगड़े के बाद बहू ने अपने आप को बर्बाद करने की धमकी देते हुए खुद को आग लगा ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला एक रुका गया इतों सिविल अस्पताल वो तो एक लेडी ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ रेलवे क्वार्टर ਦੇ रेलवे स्टेशन के जाने ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਤੋਂ 85% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀ ਨਾਮ? ਇਹ ਮਮਤਾ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮਨੀਸ਼। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ? ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहे हैं जी। बात जी इनकी सासू बहुआई हो रही थी, लड़ाई हुई थी और ये दोनों की हो रही थी। ठीक है। तो मैं इसको धमकाए 2 थपेड़े इस पे मारे। फिर बहन में कह लगे बेटा तू ना रोड़ा कर, मेरा नाम मतलब मरूंगी फलानी करो इधर मैंने कुटन लगी। तो मैं क्या बेटा फिर मैंने बाहर काट दी, धमका दी मरी। तो इसका गला घोटने में ड्यूटी थी तो मैं साहब गया। अच्छा। तो करे कर लग गया हम भी आग लगी है। हां ते ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। अच्छा अच्छा। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਨੇੜੇ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਡਿਊਟੀ ਹਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। किस ड्यूटी पे तैनात हो तुम? ਅਸੀਂ की ड्यूटी करते हो? ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਕਿ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। गुरदासपुर के आपको बताते चलें कि पंडोरी रोड पनसब विभाग के सरकारी गेहूं के गोदाम में आग लग गई और आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई है, जिसके बाद सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य भी किया गया है। आपको बताते चलें कि सरकारी गेहूं के गोदाम में भीषण आग लग गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि गुरदासपुर से हैं, जहां पर सरकारी गेहूं के गोदाम में आग लगने के बाद में सूचना के बाद फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, आग बुझाने का कार्य किया गया और यहां पर काफी नुकसान की जो आशंका है वो भी जताई गई है। हालांकि अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कितना नुकसान हुआ है। सरकारी गेहूं के गोदाम में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई और वहीं लोगों ने भी आग बुझाने का कार्य किया और दमकल विभाग भी मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य किया गया है। तो एक पोस्ट पोलू बदमाश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट जो है वो शेयर किया है, जो पुलिस के लिए भी चेतावनी बन गया है, लेकिन ऐसे तत्वों पर रोक नहीं लग पा रही। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई जिसमें फरीदकोट के एक युवक ने, जिसने पोलू बदमाश नाम से आईडी बनाई और उस पर ऐसी पोस्ट वायरल कर दी जो कि काफी चर्चा में है। इस पोस्ट के बारे में जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है, जिनकी टेक्निकल सेल्स की मदद से ट्रेस किया जा रहा है और जल्द ही हिरासत में लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी दहशत का माहौल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और सोशल मीडिया पर पुलिस कड़ी जो निगरानी है वो रख रही है। वीडियो साडे ध्यान दे विच आ गई है। वीडियो भी देख लिया मैं, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। सर पता लगे कि ये व्यक्ति कौन है या कितों दे रहने? सादिक का पता लगे, सानू सादिक एरिया का रहने वाला है ते ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ इंस्टाग्राम तस्दीक कर ली ते इसी ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚਾ दर्ज करके ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
सर जिस तरह इस तरह ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे को लेकर जालंधर लोकसभा संचालन समिति की बैठक हुई और लोकसभा प्रदेश कार्यालय में ये बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री की जालंधर में 24 मई को होने वाली जनसभा की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में प्रदेश लोकसभा इंचार्ज और बीजेपी प्रदेश के महामंत्री राकेश राठौर, जालंधर लोकसभा के इंचार्ज एवं पूर्व संसदीय सचिव कृष्णदेव भंडारी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस बैठक को संबोधित करते हुए राकेश राठौर ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जालंधर लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार सुशील रिंकू के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लुधियाना से कांग्रेस प्रत्याशी अमरिंदर सिंह राजावणिक ने विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। उन्होंने कहा कि लुधियाना के सरकारी अस्पताल को एक छवि की तरह हटाने के लिए आम लोगों के साथ में मिलकर विजन डॉक्यूमेंट चलाया गया है और इसके अलावा लुधियाना में ट्रैफिक की बड़ी समस्या को हल करने के लिए भी इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइटें लगाना, पूरे शहर में CCTV लगाना और शिक्षा के क्षेत्र में IIT लाना और साथ ही गांव की विशेष अनुदान देना शामिल होगा। इसके साथ ही बिगड़ते पर्यावरण को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਇਆ, ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ तो उदों मैं एक गल कही सी कि लुधियाना जिहड़ा पार्लियामेंट का चुनाव है इट्स लाइक IPL मतलब जिवें IPL 2028 इट्स लाइक दैट। आई मीन्स मतलब इंडिया, हिंदुस्तान की इंडिया की लड़ाई है, देश की लड़ाई है। पी मतलब पर्सन कैरेक्टर कि बंदे दे इखलाक की लड़ाई है ये लुधियाना का चुनाव। L फॉर लुधियाना कि लुधियाना के वास्ते असीं लोग की करांगे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। चाचा, नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खंडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कुलवीर सिंह जीरा के पक्ष में पूर्व कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला के नेतृत्व में अमृतसर के जंडियाला गुरु निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कई गांवों में रैलियां और बैठकें की हैं, प्रचार किया और भारी बढ़त के साथ हल्का जंडियाला गुरु की जीत भी हुई और हल्का जंडियाला गुरु के सरपंच
सरपंच और कई पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठकों और रैलियों में भी भाग लिया। इस बैठक और रैली को संबोधित करते हुए हलका खंडूर साहिब से प्रत्याशी कुलबीर सिंह जीरा ने कहा कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय गरीब परिवार को राशन डिपो से 30 किलो गेहूं मिलता था, और जब आम पार्टी जो है वो सरकार जब से बनी है तब से पंजाब में गरीबों को 5 किलो गेहूं मिल रहा है। ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਈ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਛੱਡ ਖੜਾ, ਐਮਪੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜੀਰੋ ਐਮਐਲਏ ਲੜ ਲਾ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਹੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ ਕੌਣ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਔਰ ਆਪਣਾ प्रचार करना। फगवाड़ा के मॉडल टाउन इलाके में लोग उस समय सहम गए जब अचानक से बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, और वहीं आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और आग ज्यादा भयानक थी और किसी भी तरह का जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया लेकिन काफी देर तक वे नहीं पहुंचे, जिस वजह से लोगों में काफी रोष भी देखने को मिला। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से देरी से आने का भी कारण पूछा गया तो उन्होंने आगे से कुछ भी अजीब सा जवाब दे दिया। मेरा नाम इंदर सिंह, मैं मार्टन वासी हूँ। हाँ जी 133 ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ 20-25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ 20-25 ਮਿੰਟ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਵੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ 2-4-5 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲੋਡ ਐਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ? ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਮੂਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨਿਵਾਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰੇਤਾ ਪਾਣੀ ਲਗੜ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਪਾਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਫੋਨ ਪਰ ਮੱਲੇ ਚ ਆਇਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫੋਨ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੋ ਕੈਮਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। फ्लैश बोर्ड में इतना ही, नमस्कार।